सेट 1 में क्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ 1 का आंसर क्या होगा बच्चों, ए नंबर 3। दूसरा, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा, परिमेय। दूसरा का डी नहीं, दूसरा का बी ना, सॉरी दूसरा का बी है। तीसरा, जीरो किस प्रकार की संख्या है, तो जीरो परिमेय संख्या है, मतलब डी नंबर। चौथा आ जाइए, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या। चौथा में प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है, पांचवा आ जाइए, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में क्या लिखना है आपको, एक परिमेय संख्या। तो यहां पर ऑप्शन दिया है 2 पाई नहीं होगा, 15/7 भी नहीं होगा, 11/4 भी नहीं होगा, 10/3 होगा। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 10/3। हम कैसे समझे हैं, इसमें क्वेश्चन है ना, कैसे समझे सर आप। देखिए आप 10/3 से 4 के बीच में आना चाहिए। तो जब हम 10 को 3 से भागा देते हैं बच्चों तो कितना आएगा, 1, मतलब 3.3 आ रहा है ना। तो ये 3 और 4 के बीच में हुआ कि नहीं। तो आपको भी इस तरह से करके देख सकते हैं, भागा देके उसके बीच में आया ना। बाकी देखो लिसेक्ट ले रहा है 15/7, तो 15 को 7 से भागा क्या आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो वो तो 2 के बाद ना है, यहाँ 3 और 4 के बीच में लेना है। तो इसका इसलिए पांचवा का आंसर क्या होगा, 10/3। ऑप्शन दिया हुआ है बी नंबर। ऑप्शन क्या है बच्चों, बी नंबर, पांचवा। छठा आ जाइए, छठा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन दे रहा बच्चों, 64 का पावर x इक्वल टू 8 है। तो इसमें x का मान निकालने पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 64 का पावर x बराबर 8, तो x का मान ज्ञात करना है आपको। तो आपको इसमें करना क्या है, देखिए 64 का मतलब क्या हुआ, और यहाँ 8 है, तो आपको 8 के बराबर इसको करना है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, 8 गुना 8 का पावर x हो गया बराबर 8। यहाँ 8 कई बार है, 2 बार है, तो 2x 8 आ गया। ये क्या होगा बच्चों, 8 का पावर 2x, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 का पावर 1। 8 है मतलब क्या, पावर 1 है इसका, है कि नहीं। अब यहाँ पर तुलना करेंगे, इसको हटा दीजिए और ऊपर लेंगे, 2x बराबर 1, x बराबर क्या आ गया बच्चों, 1/2। तो छठा का आंसर क्या होगा, 1/2। ऑप्शन ए दिया हुआ है। 7 नंबर आ जाइए, 7 में दिया हुआ है, इनमें कौन एक चर वाला बहुपद है। देखिए एक चर वाला का मतलब क्या हुआ, जिसमें सिर्फ x रहेगा, सिर्फ x, या फिर सिर्फ y, या फिर सिर्फ z, यही ना जी। एक चर में मतलब क्या हुआ कि सिर्फ x रहेगा या फिर y रहेगा, जैसे समझिए 7वां में मान लो हम कोई क्वेश्चन लिखे बच्चों, x + y + z, ये एक चर में नहीं है, ये 3 चर में है। यहाँ देखिए ये एक चर में नहीं है, ये कितना चर में है, 3 चर में है। तो एक चर का मतलब क्या हुआ, खाली x के फॉर्म में रहेगा, या फिर y के फॉर्म में रहेगा, या फिर z के फॉर्म में रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 7वां का बी नंबर। इसका आंसर क्या होगा, बी। आंसर है 2x² + 3x + 4, क्योंकि इसमें खाली x ही x है। क्वेश्चन नंबर 8, बहुपद का 2x + 6 का शून्य क्या है। यहां देखिए बहुपद 2x + 6 का शून्यक, इसका शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 0 कर देंगे। क्या करेंगे, जहां रहा शून्यक निकालने के लिए वहां हम लोग क्या लिखेंगे, 2x + 6 बराबर 0। शून्यक निकालना है बच्चों, तो हम लोग लिखेंगे 2x, ये 6 उधर चल जाएगा, तो ये क्या होगा, -6, मतलब -6 काट दीजिए, 2 × 6। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, -3। ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 8वां का बी नंबर दिया हुआ है। चलिए 9वां नंबर, 9वां समझिए, बहुपद x का पावर 4 - 3x² - 5 का घात है।
एक्स का पावर 4 माइनस 3x² माइनस 5 का घात है। तो यहाँ पर घात 4 भी है और 2 भी है, 4 भी और 2 भी है, लेकिन आपको आंसर में लिखना है कि जो सबसे ज्यादा घात रहेगा। तो सबसे ज्यादा कितना है? 4। बात समझ में आया कि नहीं? सबसे ज्यादा घात क्या है? 4। तो आप आंसर में क्या लिखिएगा बच्चों? 4। नोमा का आंसर क्या होगा? 4। उन्होंने ऑप्शन में दिया हुआ है डी। बात समझ में आया कि नहीं? जो सबसे अधिक नंबर रहेगा ना घात वाला, वही लिखना है। अब ये 10वां देखिए, दे रहा है कि px बराबर x माइनस 1 है, तो p0 का मान ज्ञात करें। क्या दे रहा है बच्चों? p0 का मान ज्ञात करें। देखिए 10वां नंबर यहां बना दे रहे हैं। 10वां में बोल रहा है कि अगर px x माइनस 1 है तो हमको p0 का मान ज्ञात करना है। तो p0 का मतलब क्या हुआ पहले बताइए? p0 का मतलब है बच्चों, हमको बोल रहा है ना कि p0 ऐसे बोल रहा है, p0 इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान क्या बैठाएंगे? x का मान क्या बैठाएंगे? 0 बैठा देंगे। तो चलिए बैठाते हैं हम लोग। तो बच्चों x की जगह में 0 रहेगा, यहाँ 0 माइनस 1, इसका आंसर क्या आ गया? -1। तो 10वां का आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन किस में दिया हुआ है? सी में। कोई दिक्कत? चलिए इतना उतारिए पहले। आप क्वेश्चन नंबर कितना है? 11। देखिए 11 यहां पर पूछ रहा है बच्चों, देखिए 2x³ माइनस 5x² माइनस x प्लस 3 में x² का गुणांक क्या है? अब यहां समझिए, यहां बहुत तरह क्वेश्चन है, समझिए आप समझिएगा। गुणांक का मतलब होता है कि उसके बगल में जो लिखा हुआ है, उसके बगल में जो लिखा हुआ है। तो x² का गुणांक यहां इसके बगल में क्या लिखा हुआ है? तो लिखिए आप x² का गुणांक क्या होगा? माइनस साइन के साथ -5। इसके बगल में जो लिखा हुआ है, इसके बगल में जो लिखा है -5। सपोज कीजिए कि अगर आपको कोई पूछता कि x³ का गुणांक क्या है तो क्या बोलते हैं? 2। और कोई पूछता आपको कि x का गुणांक क्या है तो क्या होता? -1। बोलो समझ में आ रहा है ना? अगर कोई पूछता आपको कि x का गुणांक क्या है तो -1, यहाँ 1 छिपा हुआ रहता है ना, यहाँ 1 छिपा हुआ रहता है। x² का कितना हो गया? -5, x³ का 2। चलिए ठीक है। 12 नंबर आ जाइए। 12 में दे रहा है कि px का पावर है x का पावर 31 प्लस 1 को x माइनस 1 से विभाजित कीजिए। को x माइनस 1 से विभाजित करना है, भागा करना है। कैसे करेंगे? तो बच्चों सबसे आसान तरीका है भागा देने का कि आप लिखिएगा x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया? x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो गया? 1। यहाँ 1 हो गया, मतलब यहां बैठाना है। अब 1 का पावर 31 प्लस 1, तो 1 का पावर कितना ज्यादा रहेगा? चाहे 100 रहे, चाहे 200 रहे, चाहे 50 रहे, क्या होगा? 31। ये 1 होगा प्लस 1, इसका आंसर क्या हो गया? 1 का पावर 31 मतलब 1, मतलब 1 का पावर अगर 100 भी रह गया तो क्या होगा आंसर? 1 प्लस 1 तो 2 आ गया। ऑप्शन में दिया हुआ है ए नंबर में। 12 का ऑप्शन किस में दिया है? डी ना। ठीक है, आ जाइए 13। पूछ रहा निम्न में कौन बहुपद है? कौन बहुपद द्विपद है? बात समझिए, बहुपद है और द्विपद है। आप इसको समझिए, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। x² माइनस 9x प्लस 14, बी में है 9x, सी में है 9x और डी में आ गया
2x² माइनस 9x प्लस 1। इस क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पर 3 पद है बच्चों, बहुपद है, लेकिन कितना पद है? यहाँ देखिए 1 2 3, यहाँ पर 1 पद, यहाँ 1 और 1 2, यहाँ कितना पद है? 1 2 और 1 3 पद। तो द्विपद पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा? सी नंबर, द्विपद। चलिए ठीक है, अब आ जाइए 40 नंबर। 14 में क्या दिया हुआ है कि गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करना है। x² माइनस 9x प्लस 14 का गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कैसे करेंगे बच्चों? सिखाएं आपको। मतलब यहाँ पर क्या करते थे हम लोग? पहले इसको गुना करेंगे ना, 14 को x² से, तो 14x आएगा। मतलब क्या हुआ कि हमको प्लस करना है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर ही? देखिए 7x प्लस 2x, जिसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 9, और गुना करेंगे तो 14 आएगा। इसको लिख लीजिए। देखिए जो बच्चे ये सब सीखे हैं, कितना नंबर आएगा देख रहा है ना। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा? माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, ये दोनों से x कॉमन, तो इसका आंसर आएगा x-2 और x-7। 14 में दिया हुआ है बी नंबर में, उसको उतार लीजिए। चलिए उतारिए इतना। देखिए आपके पास अगर ये सेट है तो आप ग्राफ देखिए, और ग्राफ से क्वेश्चन आया हुआ है इसमें, पता है कम से कम 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम लोग ग्राफ को बढ़िया समझेंगे, जो बच्चे नहीं भी पढ़े हैं पहले वो भी समझ आएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें 15 नंबर पूछ रहा है कि बी का निर्देशांक क्या होता है? बी, तो बच्चों बी का निर्देशांक का मतलब क्या हुआ ना कि बी में एक्स वाई का मान क्या है। जब भी निर्देशांक की बात होगी तो हमेशा पहले एक्स और बाद में वाई। तो हम लोग ग्राफ को थोड़ा समझते हैं। ये हो गया प्लस में ये एक्स, ये हो गया माइनस में माइनस एक्स, ऊपर जाएगा तो वाई प्लस में, और नीचे आएगा तो माइनस में वाई। तो आप खोजिए बी कहाँ है। बी हुआ मेरा ये, यही ना, ई पॉइंट है ना। तो बी में देखिए एक्स का मान क्या है, मतलब एक्स इसको देखना है, इसको, तो ये -5, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? -5। और वाई देखिए कहाँ है, वाई मतलब इस लाइन में 2, ये क्या हो गया आंसर में? तो ऑप्शन में देखिए कहाँ दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन में दिया हुआ है सी, तो आप सी मार लीजिए। चलिए 16 नंबर, 16 में दे रहा है कि -3 -5। देखिए बढ़िया से, -3 5 -5 किसका है? तो -3 मतलब क्या हुआ? x, और ये क्या हो गया? y। तो आप खोजिए -3 का मतलब क्या हुआ? x। x में -3 किसका है? m का। यहाँ देखिए m, और y -5 कहाँ है? देखिए ये वाला। तो आप यहाँ से समझिए, ये पोर्शन यहाँ से यहाँ गया और ये पोर्शन यहाँ से यहाँ गया, तो इसका नाम होगा ई। एम मत दे देना, ई होगा। आंसर में क्या आ जाएगा बच्चों? तो 16 का आंसर क्या होगा? ई। ऑप्शन कितना दिया हुआ है? बी मार लीजिए। 17 नंबर देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन आता है। ये 17 का है, देखिए भुज। जब भी भुज आएगा बात, भुज और कोटि, भुज और कोटि, तो भुज किसको बोलते हैं? एक्स निर्देशांक को किसको बोलते हैं? तो 17 में पूछ रहा है ना, डी का भुज क्या है? डी खोजिए कहाँ है? ये, इसका भुज मतलब एक्स, क्या होगा? 6। तो भुज क्या होगा बच्चों इसका? अच्छा बच्चों समझिए, अगर हम आपको ये बोलते कि डी का कोटि क्या होगा, तो क्या बोलते हैं आंसर आप? हाँ वेरी गुड, 2 कोटि। 18 नंबर आ जाइए, पूछ रहा है कोटि किसका? एच का। कोटि एच का।
तो आप h खोजिए पहले, कहाँ है h? यहाँ है। इसका भुज हो गया -5, लेकिन कोटि का मतलब y, तो y हो गया -3। आंसर में क्या आ जाएगा बच्चों इसका? -3। अब ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ देख लीजिए, हाँ बी नंबर, ठीक है। 19 नंबर आइए आप। m का निर्देशांक मतलब m x y का मान निकालिए। तो m में देखिए x कहाँ है, m कहाँ है? यहाँ पर m का x कितना होगा? -3, और y कितना है बच्चों? m ना, समझिए m में ये यहाँ पॉइंट है खाली m, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका आंसर होगा 0 -3। क्या होगा आंसर इसका? हाँ, समझ में आ गया? क्योंकि देखो यहां पर m दिया हुआ नाम यहां पर, तो इस तरह का केस में क्या हो जाएगा? 0 और -3, मतलब ये कहां से कहां तक गया है, तो 0 ले लेंगे और -3। समझ में आ गया? आप आ जाइए 20 नंबर। क्या बोला जा रहा है कि x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? मूल बिंदु। x और y अक्ष के कटान बिंदु को क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। आंसर क्या होगा? मूल बिंदु। ऑप्शन में दिया हुआ है ना, डी नंबर। चलिए इसी में हम आपको कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं। इतना ही तक सेट में है, लेकिन हम इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए आप उसको भी कर लीजिएगा बच्चों। अब आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि मूल बिंदु का मान कितना होता है? क्या बोलिएगा? 0 0, 2 बार 0 होना चाहिए। बच्चे यहाँ देखो, जैसे गोलू क्वेश्चन आएगा ना, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0 0। याद रख लेना, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 याद रहेगा ना? मूल बिंदु का निर्देशांक यहाँ नहीं पूछ रहा, लेकिन कोई क्वेश्चन में आ सकता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 ठीक है। एक और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और है। जैसे आपको पूछ सकता है कि x अक्ष में y का मान क्या होगा? 0। x अक्ष में y का मान 0। इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा कि y अक्ष में x का मान क्या होगा? क्या लिखिएगा? 0। याद हो जाएगा ना, रहेगा ना? आप वीडियो को बार बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए फिर से, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 0 0। ठीक है। x अक्ष में y का मान क्या होगा? 0। y अक्ष में x का मान क्या होगा? 0। ठीक है। देखिए यहां पर दे रहा है 2 0। रैखिक समीकरण का हल है, k का मान याद करना है। क्वेश्चन लिख रहे हैं बराबर k, आपको k का मान निकालना है। बच्चों यहां पर क्या दे रहा है? x का मान 2 और y का मान, यहां देखिए x का मान 2, y का मान 0। इसका मतलब क्या है? जहां x है वहां क्या बैठाएंगे? और जहां y है वहां क्या बैठाएंगे? तो ये क्या आएगा? 4 + 0, 4 = k। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन में कितना दिया हुआ? ये नंबर देख लीजिए। 22 आ जाइए। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मान क्या होता है? कौन बताएगा? इसका आंसर लिखिएगा ax + by + c = 0। 23 आ जाइए। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा रहता है? हमेशा सरल रेखा बनाएगा। हमेशा क्या बनाएगा? मतलब 23 का ए नंबर, 23 का ए नंबर मारिए, 23 का ए आंसर। 24 आ जाइए। ये 24 में हम लोग डील नहीं करेंगे, ये लग रहा है कुछ गलत है, ये मिसप्रिंट है इसमें। ठीक है, 24 को छोड़ दीजिए। 24 कुछ क्वेश्चन गलत है, रॉन्ग है।
25 देखिए लिख रहा है ना कि 2x प्लस 3y बराबर 12 बराबर, मतलब समझिए क्वेश्चन का कि x और y का क्या मान लेंगे कि यहाँ पर 12 आना चाहिए। बात समझिए। तो निश्चित है कि बच्चों ये हम लोग 4 को छाटेंगे जो ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर जैसे देखिए पहला में दे रहा है 2 और 3, हम लोग यहीं से इसके आंसर बनाएंगे 2 3। बी में क्या दे रहा है 3 2। सी में क्या दे रहा है 3 4। और डी में क्या दे रहा है 5 1। तो आपको इसको पुट करके देखना पड़ेगा। तो देखिए 2x प्लस 3y है ना, हम लोग चलिए पुट करते हैं। ये चारों में कोई एक ही सही रहेगा, तो आप x में हम 2 बैठा दिए, 2 दूना यहाँ 2 लिखिए प्लस, और y का मान क्या है 3 लिख दीजिए। तो 4 और 9 कितना हो गया 12। क्या ये सही है? मतलब ये नहीं होगा बच्चों। क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, अब आप आइए क्वेश्चन बी में। बी बैठा के देखिए। बी बैठाइए। 3 2 है ना, तो 2 गुना 3 प्लस 3y 9 4 13 न हुआ, तो बराबर कहाँ है? चलिए बी वाला मिलाओ 3 2, तो 3 दूना 6 और यहाँ होगा 2 बराबर 12। यही सही है, ये सही आ गया ना। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। बात समझ में आया कि नहीं? 24 में कुछ नहीं, जब बताते कहाँ रहती है 24 में बोले गलत क्वेश्चन है, तो जब बताते उसमें रहता है खोपड़ी घुमल। 25 का आंसर क्या होगा? बी नंबर। उतारिए देना। जब बताते हैं तो खाली देखिए 4x प्लस 3y बराबर 12। का आलेख सुनिए, का आलेख x अक्ष पर किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा? किस बिंदु पर? x बोल रहा है अक्ष पर, तो इसमें आपको x का मान निकालना है बच्चों। तो अच्छा 27 है। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ये 27 हो गया बच्चों। नीचे इसका हम लोग 26 बनाएंगे। चलिए पहले 26 बनाते हैं। यहाँ 2 3 लिख रहा है, x प्लस वाई और k का मान याद करने बोल रहा है। बहुत हलवा है। तो यहाँ पर x का मान कितना होगा, y का मान, k का मान क्या हो गया बच्चों? कोई दिक्कत? ऑप्शन में दिया हुआ है डी नंबर ना। चलिए 27 में आइए। यहाँ पर x अक्ष का किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा? ऑप्शन में देखिए ए में दे रहा है 4 और 0। 4 0 का मतलब क्या हुआ? ऑप्शन से इसको बनाना है। तो ऑप्शन में दे रहा है 4 और 0 बच्चों, मतलब क्या हुआ? ए नंबर में x का मान 4 बैठाइए, कितना होगा? 4 4 16 और यहाँ 0, मतलब ए नंबर नहीं होगा। बी में आइए। अब 0 6 वो भी नहीं होगा। हमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन होगा सी नंबर। देखिए सी नंबर चेक करते हैं। सी में दे रहा है बच्चों 3 और 0, तो 4 हो गया। x का मान 3 रखिए और y का मान 0, तो 4 दिया। इसका आंसर क्या आएगा? देखिए दोनों तरफ इक्वल आ गया ना, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? सी। सी कैसे वो समझ में आया कि नहीं? ठीक। अब आइए 28 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का एक क्वेश्चन देगा, पूछ रहा है 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? पूरक मतलब क्या होता है? बोलो। और समपूरक? तो 90 में कितना घटाएंगे? मतलब ना 60 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा? ऐसा समझिए 30। तो 28 का आंसर क्या होगा बच्चों? अरे 90 कैसे होगा जी? इसका आंसर होगा 30, मतलब ए नंबर। चलिए 29 नंबर।
वह कोण जो 90 से अधिक और 180 से कम है क्या कहलाएगा? अधिक कोण। अधिक कोण। आंसर क्या आएगा बच्चों? अभी हम क्वेश्चन पूछेंगे यहां पर बच्चों को। चलिए, अगर आपका एक कोण 90 है तो कौन सा कहलाएगा कोण? समकोण। समकोण क्या कहलाएगा? अगर आपके 90 डिग्री से अगर माप कम हो रहा है, 0 से ज़्यादा और 90 से कम है तो क्या बोलेंगे? न्यून कोण। वेरी गुड। तो आपको ये सब कुछ कुछ चीज़ जानना पड़ेगा। सरल कोण का मतलब क्या हुआ? 180 डिग्री। चलिए ठीक है, इतना बनाइए, समय भी हो गया है।